शुमाली पहाड़ों के बीच एक जादुई सल्तनत थी जिसका नाम था बर्फ नगर। यहाँ 12 महीने बर्फ की चादर बिछी रहती, पहाड़ों की चोटियों पर शफ्फाफ बर्फ के कले चमकते और रात को आसमान पर शुमाली रोशनियों नॉर्दर्न लाइट्स का रंगीन रक्स होता। कहा जाता था कि इस सल्तनत का राज एक जादुई पत्थर बर्फ का दिल था जो पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था और जिसकी वजह से ये बर्फानी जादू कायम था। इस सल्तनत की शहजादी अलिये एक हुसैन मगर नरमी से डरने वाली लड़की थी। बचपन से ही इसके हाथों में जादुई ताकत थी। वो चाहे तो बर्फ के फूल खुला सकती थी या बर्फानी तूफान बर्पा कर सकती थी, मगर वो अपनी ताकत से घबरा कर हमेशा दस्ताने पहनती और दूसरों से फासला रखती। एक दिन पड़ोसी सल्तनत का लालची बादशाह जालुक अपने फौजियों के साथ बर्फ नगर पर चढ़ दौड़ा। इसका मकसद था बर्फ का दिल पत्थर चुराना ताकि वो अपनी सल्तनत में हमेशा का मौसम बेहार ला सके। जालुक ने बर्फ के दिल को तोड़ दिया और इसके टूटते ही आसमान पर खौफनाक बादल छा गए। बर्फानी तूफान शुरू हो गया और पहाड़ों में गहरी दरारें पड़ गई। लोग अपने घरों में दबक गए और पूरा इलाका खतरे में पड़ गया। अलिये के दिल में खौफ के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी जागा। इसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी ताकत को छुपाने के बजाय इस्तेमाल करे। इस सफर में इसके साथ इसका बचपन का दोस्त रेहान, एक बहादुर चरवाहा, और इसकी शरारती बिक्री चंचल भी शामिल हो गए। वो तीनों तूफानी बर्फ में निकल पड़े। सफर आसान नहीं था। उन्हें बर्फानी जंगल से गुजरना पड़ा जहां दरख्तों पर बर्फ के फूल उगे थे। फिर जिमी हुई आयल उबूर करनी पड़ी जिसके नीचे नीला रोशनी मचल रही थी। रास्ते में उनका सामना बर्फानी देव से हुआ जिसकी आंखों में बर्फानी आग जल रही थी। अलिये ने हिम्मत करके अपने जादू से देव का दिल पिघला दिया और वो उनका दोस्त बन गया। पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हुए उन्हें एक जादुई बर्फानी पिल पार करना पड़ा जो हर लम्हा टूटने को होता था। रेहान ने अलिये का हाथ पकड़ा और चंचल ने छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचकर मिजाहिया अंदाज में आवाज दी, जल्दी आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आखिरकार वो पहाड़ के दिल तक पहुंच गए। वहाँ बर्फ का दिल पत्थर टूटे हुए टुकड़ों की सूरत में फिजा में तीर रहा था। बर्फानी हवाएं शोर मचा रही थी। अलिये ने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथों में ताकत जमा की और अपनी मोहब्बत और हिम्मत से पत्थर को दोबारा जोड़ दिया। उस लम्हे एक गर्म सनरी रोशनी फैल की, बर्फानी तूफान रख किया और आसमान पर एक शानदार कोस वक़्त नमूदार हुई। वापसी पर बर्फ नगर के लोग खुशी से झूम उठे। जालुक को शर्मिंदा होकर मुआफी मांगनी पड़ी और वो वापस चला गया। अलिये ने सीखा कि इसकी ताकत किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सबकी हिफाजत के लिए है। और इस दिन के बाद बर्फ नगर में सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि दिलों की गर्मी भी फैल गई।